बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन था कि मैं बार बार अपनी नब्ज़ चेक करता हूँ और अपना ब्लड प्रेशर चेक करता रहता हूँ। तो बताइए मैं ऐसा क्यों करता हूँ? मेरा दिल भी चाहता है कि मैं ना करूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ देर के बाद ही जाके तो अपना बीपी चेक करता हूँ, बार बार चेक करता हूँ, नॉर्मल आता है, फिर भी मुझे शक होता है। तो मैं बड़ा तंग हूँ। आप बताइए ये क्या है और मैं क्या करूँ इसका? अच्छा, ये जो आपने बताया ना कि मैं बार बार चेक करता हूँ, तो इसको हम कहते हैं कंपल्शन, यानी आप कंपेल हो रहे हैं कि आप ये काम बार बार करें। तो ये एक निशानी होती है बीमारी की जिसको OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आम तौर पे जो है इसका ताल्लुक ज़्यादातर जो है ना, लोग बार बार हाथ धोते हैं और उनको ये लगता है कि नापाकी है, उनको लगता है मेरे हाथों में जरासीम लग गए हैं। आप हैरान होंगे कि यहाँ तक भी पेशेंट्स को मैंने देखा है कि वो नहा के आते हैं, नहा के आने के बाद वो अपने बेड पे बैठते हैं, बैठते साथ उनको लगता है कि नहीं फिर कोई नापाकी हो गई, कोई जरासीम लग गए, वो चले जाएंगे। दिन में 12-12 दफ़ा नहाते हैं। इसी तरह जो लोग हाथ धोते हैं, बाज़ औक़ात वो 50-50 दफ़ा हाथ धोते हैं, हाथ उनके गल जाते हैं धो धो के। उन्हें पता है कि ये ऐसा नहीं है, बट दे आर कंपेल्ड। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है, जिस तरह वो प्रोटेक्टिव, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिस तरह अपनी दरवाजे की कुंडी को उन्होंने चेक किया या अपनी मोटरसाइकिल को उन्होंने लॉक किया, फिर आके कमरे में बैठ गए, फिर उनको ख्याल आया कि नहीं पता नहीं मैंने सही लॉक किया कि नहीं किया, मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खुला रह गया कि नहीं, शीशा बंद हुआ कि नहीं। तो ये उनको फिर ये आदत कंपेल करती है। वो कई ऐसे लोगों को मैंने देखा और जानता हूँ, ऐसे पेशेंट भी आए हैं, मैं आगे रेफ़र भी करता रहा उनको, जो कई चक्कर लगाते रहते गलियों में खड़ी हुई गाड़ी को देखने के लिए। अच्छा, अब ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है ना, ये मैं सादे लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ। ये हमारे दिमाग के अंदर एक सर्किट बन जाता है और वो सर्किट जो बनता है उसके अंदर एक एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी का मतलब है बेचैनी। बेचैनी होती है कि मैंने ये काम ना किया, जब तक मैंने ना किया मुझे बेचैनी रहेगी। फिर आप जाते हैं, वो काम करते हैं। जब आप वो काम करते हैं तो बेचैनी आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, बेचैनी आपकी कम हो जाती है। फिर कुछ देर तक वो कम रहती है, फिर वो बेचैनी डेवलप होती है, बढ़ती है, फिर आपका दिल चाहता है कि जी इसको कम करने के लिए। तो असल जो सारी प्रॉब्लम होती है वो उस बेचैनी की होती है। तो जो ट्रीटमेंट इसका है वो उस बेचैनी को, उस सर्किट को तोड़ना है। अब इस सर्किट को तोड़ने के लिए हम इसके अंदर बहुत से तरीके होते हैं। मेडिकल तरीके भी होते हैं जिनमें हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे लोगों को हम साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं ताकि वो सेशन दें। और एक तरीका जो हम अपने रिहैब डिपार्टमेंट में, जब मैं मेयो में था तो हम किया करते थे कि ये जो सर्किट बन रहा होता है, इस सर्किट को बड़ा किया जाए, यानी उसके टाइम ड्यूरेशन को बड़ा किया जाए। और वो इस तरह हम बड़ा कर सकते हैं कि उस शख्स को बिज़ी कर दें। मिसाल के तौर पे, जब वो आदमी या वो शख्स जिसको OCD है वो बेकार बैठा हुआ होगा तो उस वक्त उसको एंग्जाइटी ज़्यादा होगी और हाथ धोने या कुछ भी काम करने की जो आदत है वो उसको ज़्यादा कंपेल करेगी। लेकिन अगर हम उसको बिज़ी कर लेंगे, अब बिज़ी उसको, उसकी जो मसरूफियत है वो काम की हो सकती है, कारोबार की हो सकती है, वो इसी तरह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उनके अंदर आप उनको लगा दें। इसी तरह सोशल इंटरेक्शन उनका बढ़ा दें ताकि वो और चीज़ों में इतने मस्त हो जाएं, गुम हो जाएं कि इसकी तरफ उनकी कम जाए। एंड ऑफ कोर्स जो एंग्जाइटी है उसका ट्रीटमेंट करें। तो OCD के अंदर कुछ भी हो सकता है। जब भी आपको लगे कि आप कंपेल हो रहे हैं और वो काम करें, भले वो हाथ धोना हो, कुंडी को चेक करना हो, गाड़ी का दरवाज़ा देखना हो, और उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिले, तो ये OCD है। और इसके ट्रीटमेंट में दवाइयों के साथ अपनी साइकोथेरेपी भी ज़रूर करवाएं। थैंक यू।